अच्छा, और स्टूडेंट नेम? गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है 7 के स्काइप के ऑनलाइन क्लासेस में, जो कि आज है हमारे थर्ड लैंग्वेज हिंदी का। तो विद्यार्थियों, काफ़ी समय हो गया है हम लोग अच्छा, अयंतिक प्रेजेंट हैं, ठीक है बच्चों। लास्ट में हम आपसे कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है पूछ लेंगे। फिलहाल हम बहुत दिन हो गए आप लोगों से कोई आमने सामने इस तरह से मुलाकात नहीं हुई, आप लोगों से चर्चा नहीं हुई, तो मैं आप लोगों से आमने सामने कुछ चर्चा करना, कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या आप तैयार हैं? तो एक बात बताएं मुझे विद्यार्थियों, आजकल हमारी दिनचर्या कुछ उलट पुलट हो गई है। हम कभी भी सोकर उठ रहे हैं, रात को कभी भी सोने जा रहे हैं। तो ऐसा हमारी दिनचर्या ऐसे चल रही है कि इसमें कोई नियमित जो बातें हैं वो नहीं चल रही हैं। पहले जो नियम हम लोगों पर लागू होते थे, सुबह सुबह उठना, फिर तैयार होना, विद्यालय के लिए प्रस्थान करना, ये सब आजकल नहीं हो रहा है। तो मेरी आप लोगों से यही जानने की इच्छा है कि क्या आप लोगों को आजकल वाली यह ज़िंदगी ज़्यादा पसंद है कि जब आप पहले विद्यालय आते थे, हो सकता है माता पिता खींच खींच कर आपको सो करके उठाते थे, ये वो पनिशमेंट वाली ज़िंदगी अच्छी थी कि आजकल की ये रिलैक्सिंग वाली ज़िंदगी अच्छी है? ये मेरी आप लोगों से जानने की गुजारिश है, ज़रा बताएं मुझे। नहीं पसंद है, नंदिनी का जवाब मिला मुझे, नहीं पसंद है। और भी कुछ बच्चे टाइप कर रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों का जवाब ना है, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि आप लोग ऐसे विद्यार्थी है ही नहीं कि आप लोगों को ये सब जो मतलब रूटीन्ड जो लाइफ है वो अच्छी लगे। मैं जानती हूँ मेरे विद्यार्थी बहुत अनुशासित हैं और उनको जो है अपनी ज़िंदगी में नियम ही ज़्यादा पसंद है। देखिए विद्यार्थियों, रेस्ट का मायने तभी है, आराम का के मायने तभी है जब आप थके हुए आए हों। आप जब थकान महसूस करेंगे तभी आपको रेस्ट लेना अच्छा लगेगा, तभी आपको आराम करना अच्छा लगेगा। यदि आप पूरे दिन आराम ही करते रहेंगे तो फिर आप आराम भी तब आपको थकावट ही प्रदान करेगा। ऐसा ही है। स्कूल लाइफ इज़ द बेस्ट, यस हम जानते हैं। कभी नहीं, मेरे मम्मी पापा को अभी तो खींच के उठाना, मेरे क्या बोल रहे हैं अयंतिक, मेरे मम्मी पापा को अभी भी तो खींच के उठाना पड़ता है। अच्छा, तो अयंतिक, ये जो आप कह रहे हैं ना, शायद आज मैं आप लोगों से जिस विषय पर चर्चा करने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। और अयंतिक ने ऑनेस्टली बता दिया है, बाकियों ने बताया नहीं है। एक्चुअली मैं आप लोगों से जो शेयर करने वाली हूँ ये आप सभी के बहुत काम आने वाला है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग मेंटल हेल्थ के ऊपर मनोदर्पण सप्ताह का पालन कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर। तो आप लोगों को इसी मतलब मनोदर्पण सप्ताह के अनुसार मैं जो है आज एक कहानी, जो कि ऐसे अयंतिक जैसे सो के उठ नहीं पा रहा है, अभी भी मम्मी पापा को खींच के उठाना पड़ रहा है, इसके ऊपर शायद है। तो चलिए, ये कहानी शुरू होती है एक 8-10 साल के छोटे से बच्चे से जिसका नाम है आशु। ये जो आशु नामक बच्चा है ये देर से उठता है, हमेशा नहीं, अभी। क्यों? क्योंकि अभी उसके विद्यालय की छुट्टियां चल रही हैं, गर्मी का ग्रीष्मावकाश चल रहा है।
अभी तो आप लोग विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन नॉर्मल टाइम पर क्या होता है कि आप लोगों को छुट्टियां मिलती हैं और उसके बाद जो होता है फिर विद्यालय चालू रहता है। तो उसके गर्मी की छुट्टियां, ग्रीष्मावकाश, समर वेकेशंस चल रहे होते हैं। इस दौरान क्या होता है, इस छुट्टी के मौके पर वो जो है देर से उठता है। एक दिन सुबह वो आंख मलते मलते बाहर आता है रूम से और देखता है उसकी दादी पूजा की थाल सजाए हुए मंदिर से वापस आ रही है। तो वो जो है कि अपने मतलब अच्छा शोइकत भी कह रहा है, अच्छा ठीक है बच्चों, हमको आपका जवाब मिल गया है। तो क्या है कि मतलब जो है वो देखता है दादी पूजा की थाल लेके आ रही है मंदिर से, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो वो अपनी दादी से पूछता है कि दादी आप कहाँ गई थी? दादी बोलती है मैं मंदिर से आ रही हूँ, और हाथ आगे कर देता है। दादी उसकी हथेली पर एक छोटी सी मिश्री की डलिया रख देती है। वो उसको खा लेता है। उसको लगता है अरे वाह, ये तो कोई नए तरह की टॉफ़ी लग रही है। उसे वो खाकर बहुत अच्छा लगता है। तो ये उसे लगा कि यदि मैं मंदिर जाए बिना केवल घर पर रहकर ही इतनी अच्छी टॉफ़ी का मज़ा ले पा रहा हूँ, तो यदि मैं मंदिर जाऊँ तो न जाने इतनी ऐसी वाली मिश्री वाली टॉफ़ियाँ मुझे कितनी सारी मिलेंगी। तो उसने अपने मन में ठान ली कि मुझे मंदिर जाना है। तो उस दादी से ज़िद करने लगा, दादी जी कल से मुझे आप मंदिर ले चलिए, मैं भी मंदिर जाऊँगा। तो दादी कहती है मंदिर जाना चाहते हो तो फिर तो जल्दी उठना पड़ेगा, और तुम तो देर से उठते हो। तो वो कहता है कि दादी अगर आप कहेंगी तो मैं जल्दी उठूँगा, लेकिन मुझे जल्दी उठना नहीं आता है। तो दादी कहती है ठीक है बेटा, मैं तुम्हें जल्दी उठना सिखाऊंगी। दादी क्या करती है, दादी उसको चुपके से एक कमरे में लेकर आती है और जो है उसको कहती है कि बेटा मैं तुमको एक जादुई तकिया देने वाली हूँ। अब ये जादुई तकिया क्या है, यानी मैजिकल पिलो। ये जो है इसको अगर तुम समय बता दो तो ये उसी समय तुमको सो करके उठा देगी। आशु बड़ा खुश हो जाता है, बोलता है अच्छा फिर तो मुझे उठने की कोई चिंता ही नहीं, अगर मुझे कोई उठा दे तो मैं तो उठ जाऊंगा। और दादी साथ में उसको कहती है लेकिन तुम्हें एक बात भी माननी पड़ेगी। क्या बात? कि तुमको हर रात को जल्दी सोना पड़ेगा, देर रात तक टीवी वगैरह ये सब नहीं चलेगा। जैसे अभी आप लोगों की दिनचर्या हो गई है, देर रात तक टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन से आपके सोने का समय है, कौन से जगने का समय है। दिनचर्या पूरी अस्त व्यस्त हो गई है। तो इसीलिए दादी उसको पहले ही सावधान कर देती है कि देखो बेटा तुमको जो है सो करके उठना है जल्दी, इसलिए सोना भी है कब? जल्दी। तो इसलिए उसे कहती है चाहे जो भी कार्य हो जल्दी समाप्त कर देना, नहीं तो जब तुम सुबह उठने जाओगे अगर तकिए ने तुमको जगा भी दिया हो फिर भी तुम जाग नहीं पाओगे, तुमको सुस्ती बिस्तर पर पड़े रहने पर मजबूर कर देगी। तो वो सुनता है दादी की बात को। तो फिर ऐसा ही होता है, रात हो जाती है, माँ आती है और उसे कहती है भाई रोज़ तो रिमोट के लिए काफ़ी छीना झपटी करते हो, अभी आज तुमको तुम्हारा कार्टून का प्रोग्राम देखना है कि मैं शांति से अपना कुछ देखूं? तो कहते हैं नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भी टीवी नहीं देखना है, मुझे तो दादी ने कहा है समय से सोने पर, तो मैं तो आज समय से सोने जा रहा हूँ। माँ बड़ी खुश हो जाती है बच्चे में ये बदलाव देखकर। बच्चा जो है चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर सो जाता है और सोते वक्त याद से अपने तकिए को सुबह जगाने की बात ज़रूर बोलकर सोता है। सुबह होती है, हैरत की बात है, आशु बिना किसी के जगाए अपने आप जगकर नहा धोकर तैयार हो जाता है और दादी के साथ मंदिर जाने के लिए जिद करता है। दादी कहती है भाई तुम तो खरे उतरे हो, तुमको मैंने जो कहा था तुम तो समय पर उठ गए हो, अब तो मुझे तुम्हें ले जाने में कोई हर्ज नहीं है। तो दादी जो है उसको लेकर मंदिर जाती हैं।
छोटा सा बच्चा है आशु, जब देखता है कि मंदिर में जो है कितनी रौनक है, मंदिर की घंटी की आवाज़, फिर जो है ठंडी ठंडी सुबह की हवा, चिड़ियों की चहचहाहट, माहौल बड़ा ही उसे सुंदर लगता है। और साथ में उसका वो स्पेशल टच, वो मिश्री की डलियाँ उसको ढेर सारी मिलती हैं, जिसे खाकर बहुत खुश होता है। इसी तरह से 2-3 दिन तक ये जो है मंदिर जाने आने का सिलसिला जारी रहता है। ऐसे करते करते उसे बहुत खुशी मिलती है। एक दिन वह दादी से गुजारिश करता है कि दादी, मैं आपके साथ कुछ देर के लिए मंदिर में जो जलाशय बना हुआ है, इस जलाशय पर कुछ देर के लिए बैठना चाहूँगा। तो दादी के साथ बैठ जाता है। तब दादी उसे बताती है कि जानते हो आशु, ये जो तुम हर दिन सुबह सुबह उठ रहे हो, ये तुम्हारी अच्छी आदत जो कि है समय पर सोने की, इस वजह से तुम जल्दी उठ रहे हो। और मैंने जो तुमको तकिया दिया है वो कोई खास तकिया नहीं है, वो एक साधारण मामूली सा तकिया है। ये तो तुम्हारे अंदर का दृढ़ निश्चय और विश्वास है जो कि तुम्हें सुबह जल्दी जगाने में मदद कर रहा है। तो कहता है अच्छा ऐसा है? दादी कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा है। आज रात को तुम उस तकिए को ही हटा दो और दूसरे अपने पुराने वाले तकिए से सो जाओ, लेकिन मन का विश्वास वही जगा के रखो कि मुझे सुबह जल्दी उठना है और दादी के साथ मंदिर जाना है। देखो रिजल्ट क्या आता है। बोलता है ठीक है चलिए ये भी करके देख लेते हैं। उस दिन रात को उसने वो तकिया उस कमरे से ही बाहर निकाल दिया और बाकी अपनी अच्छी आदतों को जारी रखा। इसी तरह वो जब रात को सोता है तो फिर सुबह एकदम समय पर उठ जाता है और फिर से नहा धो के तैयार हो जाता है। तो बोलता है दादी ये तो कमाल हो गया, ये कौन सा जादू है? आज तो तकिया भी नहीं था, तो आज जादू किसने किया? तो दादी उसको बताती है बेटा आज ये जादू तुम खुद सीख गए हो, इस जादू के जादूगर तुम खुद बन गए हो, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ही वो जादुई घड़ी है जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। Yes, my dear students, we all have the biological clock inside our body. हमारे शरीर के अंदर यह बायोलॉजिकल, ये जैविक घड़ी मौजूद है, लेकिन हम इसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बाहरी सुख सुविधाएं और लुभावनी चीज़ें हमारा मन इतना लुभा देता है कि हम अपने अंदर की आवाज़ को इग्नोर करते हैं। हमारी अंदर की आवाज़ को नहीं सुन के अनसुना करके हम जब मोबाइल चला रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि ये गलत है, ये सोने का वक्त है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। उस इग्नोरेंस को छोड़कर यदि दृढ़ निश्चय के साथ आप ये विश्वास रखेंगे कि आज कल से सुबह मुझे जल्दी उठना है, तो आप यकीन जानिए कि आपका यह दृढ़ निश्चय आपको जल्दी उठने पर मजबूर कर देगा। आप ज़रूर समय पर उठेंगे। 1 दिन उठेंगे, 2 दिन उठेंगे, उसके बाद आपके शरीर की जो जैविक घड़ी है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो डेली आपको उसी समय पर जगाएगी। तब आप अपने शरीर पर नियंत्रण पा जाएंगे और जब आप सुबह उठने लगेंगे बिना किसी के मदद के, तब आपके शरीर और मन दोनों में तंदुरुस्ती बनी रहेगी। तो अब आप समझ गए होंगे ना कि क्यों मैंने आज आपको यह कहानी सुनाई है। अभी शोइकत और ओयंतिक मुझे बताइए। हाँ, मोनालिसा कुछ कह रही है। One scientist did a year challenge and not using any clock so that he can operate his biological clock more than seeing the clock. See, you people know these things. आप लोगों को पता है, लेकिन आपने अपने अंदर की जैविक घड़ी को अभी तक सोने के लिए छोड़ दिया है। आप लोग मम्मी पापा को घड़ी बना दिए हो, वो लोग आप लोगों को ज़बरदस्ती उठा रहे हैं। अपने घड़ी को खुद नियंत्रित करो। तो आप लोगों को जवाब मिल गया ना। आप लोग जानते हैं, जान गए हैं कि हमारे अंदर एक जैविक घड़ी है, उसी को आपको नियंत्रित करना है। आजकल हमारा जो समय है, हमारी दिनचर्या पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। हम जैसे पहले जीवन बिताते थे, आजकल हम वैसे जीवन नहीं बिता रहे हैं। कभी भी सो रहे हैं, कभी भी जाग रहे हैं। क्या इसका असर आपके स्वास्थ्य पर नहीं पड़ रहा है?
मुझे बताइए, ज़रूर पढ़ रहा होगा। तो इसीलिए आज से ही अपने इस जैविक घड़ी को नियंत्रित कीजिए, उसको जगाइए और यकीन जानिए अब से आपकी ज़िंदगी पहले से बेहतर होने वाली है। और आपका ये जो दृढ़ निश्चय और विश्वास है ना, ये दृढ़ निश्चय और विश्वास ही अब जो है आपको जल्द से जल्द विद्यालय आने में मदद करेगा। यही दृढ़ निश्चय और विश्वास आपको यकीन जानिए कुछ दिनों बाद ही विद्यालय लेके आ जाएगा, और तब आप अपनी जैविक घड़ी के माध्यम से नींद से जागेंगे और विद्यालय आएंगे। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को अपने जीवन में ज़रूर फॉलो करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से इजाज़त लेती हूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।